दोस्तों स्वागत है आप सभी कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 12 जिस चैप्टर का नाम है हार जीत। इससे पहले गदखंड के 13 चैप्टर और पदखंड के चैप्टर नंबर 11 तक की क्लास मैंने आप सभी को करा दिया है। यदि नहीं देखे तो आप सभी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बिना देरी किए हम पदखंड के चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है हार जीत। इसके लेखक है अशोक बाजेपी। आइए पहला नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। इस चैप्टर से जितने भी MBBI क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताया गया। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। जो छात्र हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पे आपको फ्री PDF मिलेगा। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए कह रहा है अशोक बाजेपी का मूल निवास स्थान कहाँ है। मतलब अशोक बाजेपी मूल निवास वो कहाँ के मूल निवासी थे। सागर मध्य प्रदेश, महासागर मद्रास, हिंद महासागर, वाराणसी उत्तर प्रदेश। एक नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न में आप सभी को कभी भी फंसना नहीं है। करेक्ट आंसर क्या बताओगे? सागर मध्य प्रदेश, ये मूल निवासी यहाँ के थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है किसके विजयी हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। मतलब यह जो पंक्ति है यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, किस पाठ में कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन आप सभी लगातार कितने चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, तो जब भी अगर ऐसा पंक्ति रहे तो आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से होगा, या आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यह जो पंक्ति है या अन्य जो पंक्ति है किस चैप्टर में कही गई, किस चैप्टर की है, और उसके बाद आप आंसर राइट लगा सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हार जीत। 2 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ए बताओगे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वहीं, इसके बारे में हम लोग क्लास 10th के हिंदी पढ़े होंगे, उसमें भी चर्चा किया जाता है अशोक बाजेपी का। तो कहीं नहीं वहीं जो यह कविता संग्रह है किसके द्वारा लिखा गया? अशोक बाजेपी के द्वारा लिखा गया। 3 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी बताओगे। प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा अशोक बाजेपी ने कौन सी कविता लिखी है। अशोक बाजेपी ने कौन सी कविता लिखी है? गाँव का घर, हार जीत, अधिनायक, पुत्र वियोग। तो हार जीत इसमें कौन सा है? आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता लिखा गया है अशोक बाजेपी के द्वारा, उस कविता का नाम है हार जीत। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न अशोक बाजेपी की माँ का क्या नाम है। मतलब अशोक बाजेपी के माता जी का क्या नाम है? विमला देवी, श्यामला देवी, निर्मला देवी, ये इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा निर्मला देवी। क्या बताओगे? निर्मला देवी अशोक बाजेपी के माँ का नाम है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न अशोक बाजेपी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक बाजेपी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था अशोक बाजेपी का, ये दुर्ग छत्तीसगढ़ में थे। और यह मूल निवासी कहाँ के थे? तो आपने पढ़ा सागर मध्य प्रदेश के। ठीक है, इसको याद रखना। प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न करा हार जीत कविता अशोक बाजेपी के लिए किस कविता संकलन से ली गई। कहीं नहीं वहीं से, बहुरी अकेला, घास में दुमका आकाश, अभी कुछ और। यानी जो हार जीत कविता है अशोक बाजेपी की किस कविता संकलन से ली गई है, निकाला गया है, उस चैप्टर से है। तो आप क्या बताओगे? उस बुक से है। तो करेक्ट हो जाएगा कहीं नहीं वहीं से हार जीत कविता ली गई है। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न अशोक बाजेपी ने किस विश्वविद्यालय से BA की डिग्री प्राप्त किया। बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त किया, ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किया। पटना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय से। 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। सागर विश्वविद्यालय से अशोक बाजेपी ने BA की डिग्री प्राप्त किया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न बाबू हम जब भी आपको पढ़ाते हैं तो कहते हैं बाबू आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद आपका रिजल्ट 100% क्लियर आएगा। ठीक है, इसलिए जितने भी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उन सारे वीडियो को आपको देखना है, आने वाले भी वीडियो को देखना है, और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतर करना है। ठीक है। अशोक बाजेपी ने किस कॉलेज में MA किया था। तो अशोक बाजेपी ने किस कॉलेज से MA किया था? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या बताओगे? MA की डिग्री, BA के बाद MA की डिग्री लिया था, जो कहाँ से लिया था? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। हार जीत जो शीर्षक कविता यह किस प्रकार की रचना है? गद्य कविता है। तो गद्य कविता है बिल्कुल। 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गद्य कविता है, या अशोक गीत है, या हर्ष गीत है, या पद्य गीत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार की गद्य कविता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बताओगे? ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, कहानी वाली कविता है। अगला प्रश्न को 11 नंबर प्रश्न करा अशोक बाजेपी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, या सरदार पटेल विश्वविद्यालय। 11 नंबर
प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 11 का करेक्ट आंसर बी बताओगे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है वह उस विश्वविद्यालय से मतलब अशोक बाजपेयी जो है यह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बताओगे, बी बताओगे। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न कह रहा है हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं, आम जनता, विपक्षी दल, शासक दल या इनमें से कोई नहीं। तो हार जीत कविता को जब हम पढ़ते हैं तो उत्सव जो मनाता है यह शासक दल मना रहा होता है। कौन मना रहा होता है, तो शासक दल मना रहा होता है। 12 का करेक्ट आंसर आपसे भी सी बताओगे। जो छात्र व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप से बाबू नहीं जुड़े तो हर हाल में आपको चैनल के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा, फ्री PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है, हार जीत कैसी कविता है, व्यंग्य कविता, गद्य कविता, और कविता, इनमें से कोई नहीं। 13 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, गद्य कविता है। ठीक है, एक प्रकार की कहानी वाली कविता है, तो क्या हो जाएगा, हार जीत गद्य कविता है। प्रश्न है यहाँ पे 14वां प्रश्न कह रहा है हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है, जीत का, हार का, हार और जीत का, ये इनमें से किसी का नहीं, तो हार का प्रश्न उठाया गया। प्रश्न किसका उठाया गया, तो हार का उठाया गया। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, इस चैप्टर से काफ़ी अधिक आपको जानकारी भी मिलता है, सीख भी मिलता है। अशोक बाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, बंगाल में रहकर, दिल्ली में रहकर, हरियाणा में रहकर या बिहार में रहकर अशोक बाजपेयी ने एकदम स्वतंत्र रूप से लेखन कर रहा था अपने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में रहकर। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना अशोक बाजपेयी की है, तो कौन सी टूटी हुई बिखरी हुई, मीत का दूसरा नाम, मुकुल, त्रिधारा। मैंने ऐसे प्रश्न में काफ़ी बार बताया कि बाबू अगर पूछेगा कौन सी रचना अशोक बाजपेयी की, मतलब निम्नलिखित में से, मतलब निम्नलिखित में से कोई एक ही होगा जो अशोक बाजपेयी का, और कभी कभी पूछता कौन सी रचना अशोक बाजपेयी की नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कोई एक होगा जो उनका रचना नहीं होगा। ठीक है, तो 16वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का करेक्ट आंसर बी बताओगे, अशोक बाजपेयी की रचना ये यहाँ पे कौन है, तो उम्मीद का दूसरा नाम अशोक बाजपेयी की रचना, अन्यथा ये सारे उनका रचना नहीं है। प्रश्न है 17वां प्रश्न, इस चैप्टर से टोटल 30 प्रश्न को करेंगे, मतलब 30 प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो 30 प्रश्न की क्लास देख कर ही आपसे भी बाहर जाइएगा। 17वां प्रश्न का एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, अशोक बाजपेयी, रघुवीर साहब, विनोद कुमार शुक्ल, मुक्ति बोध। तो आपके 17वां प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशोक बाजपेयी का। 18वां प्रश्न कह रहा है कौन सा काव्य संग्रह अशोक बाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, कौन सा काव्य संग्रह जो अशोक बाजपेयी द्वारा रचित हैं, आग इतने, शहर अब से भी संभावना है, गंगा तट या समय के पास समय। अभी जस्ट बोला था कि इस प्रकार के भी आपके पास प्रश्न आएगा, प्रश्न आ चुका है। प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा काव्य संग्रह है जो अशोक बाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए अगर इतने में, तो ये भी अशोक बाजपेयी का काव्य संग्रह है, शहर अब भी संभावना ये भी अशोक बाजपेयी का काव्य संग्रह है, समय के पास समय ये भी है, लेकिन गंगा तट नहीं है। तो 18 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। प्रश्न आपके लिए 19वां प्रश्न कह रहा है तत्पुरुष किसकी रचना है, तत्पुरुष किसकी रचना है, ज्ञानेंद्रपति की, कैलाश बाजपेयी के, विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक बाजपेयी की। 19वां प्रश्न का भी करेक्ट आंसर डी बताओगे, अशोक बाजपेयी की कौन सी रचना है, तो तत्पुरुष अशोक बाजपेयी की रचना है। प्रश्न यहाँ पे 20वां प्रश्न कह रहा है कि इबारत से गिरी मात्राएं किसकी शीर्षक कविता किसकी है, इबारत से गिरी मात्राएं जो है यह शीर्षक कविता किसकी है, रघुवीर साहब की, अशोक बाजपेयी की, ज्ञानेंद्रपति की, शमशेर बहादुर सिंह की। तो 20वां प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अशोक बाजपेयी की है। अगला प्रश्न की यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है, मतलब वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे जो प्रयोग किया गया है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसान के लिए, मतलब किसान उत्सव मना रहे हैं, मजदूर उत्सव मना रहे हैं, घर के सदस्य उत्सव मना रहे हैं, या नागरिक उत्सव मना रहे हैं। तो 21वां प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या बताओगे, डी बताओगे, नागरिक उत्सव मना रहे हैं, मतलब वे जो है यह नागरिक के लिए प्रयोग किया गया है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 22वां प्रश्न कह रहा है मशक वाला क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है, पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है, गीत गा रहा है। मशक वाला जो है यह क्या कर रहा है, तो 22 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, सड़क सींच रहा है। क्या बताओगे, सड़क सींच रहा है आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही विवेक क्वेश्चन सब है, सारे कुछ जितने भी प्रश्न अभी तक पढ़ा दिए या पढ़ाने वाले जो भी प्रश्न मैं आपको पढ़ाता हूँ बहुत ही MBBI प्रश्न ही पढ़ाता हूँ, ताकि आपकी एग्जाम में ये सारे प्रश्न आए और आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके। 23वां प्रश्न, अशोक बाजपेयी का जन्म कब हुआ था,
अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी, 20 जनवरी 1900 नहीं होगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को ही अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। देख सकते हो कितना टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न कह रहा है 24 नंबर प्रश्न, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम है? अशोक वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम है? 24 नंबर प्रश्न। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका क्या बताओ? परमानंद या परमानंद जो वाजपेयी है, यह क्या है? तो इनके पिताजी का नाम है, इनके माताजी का नाम अभी जस्ट आपने पढ़ा था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करें। इनके माँ का नाम क्या पढ़ा था? निर्मला देवी, और पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो अशोक वाजपेयी की है ही नहीं? तो देखो, एक पतंग अनंत में, ये अशोक वाजपेयी के कहीं नहीं। वहीं घास में दुम का आकाश, ये भी है, लेकिन कोणार्क जो है ये अशोक वाजपेयी की नहीं है। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या बताओगे? सी बताओगे बाबू। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक साल 2 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न सेम देखने को मिलेगा। कभी इस कविता से, कभी उस गद्यखंड से, कभी पदखंड से, मतलब रहेगा ही रहेगा। 100% क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे कह रहा है कौन सी कविता अशोक वाजपेयी की है? शब्द लिखने के लिए यह कागज बनी है, सत्यनारायण चक्रवर्ती नहीं। कहीं वह गया, ठीक है, कभी वो कह गया, ये जो है यह अशोक वाजपेयी, कभी कह गया अशोक वाजपेयी की रचना, न ये तीनों नहीं है। चलो अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कह रहा है हारजित कविता के रचयिता कौन है? तो हारजित कविता के जो रचयिता हो जाएंगे, हमने पहले चैप्टर में, पहले नंबर प्रश्न में ही बताया कि हारजित कविता के जो रचयिता है हमारे अशोक वाजपेयी है। करेक्ट आंसर क्या बताओगे? ए बताओगे। चलिए, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? राष्ट्रकवि धर्महुंकार ने। पूर्वग्रह एक प्रकार का पत्रिका था, तो इनका संपादन कौन करते थे? अशोक वाजपेयी करते थे, पूर्वग्रह। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कह रहा है घास में दुम का आकाश किसकी कृति है? घास में दुम का आकाश किसकी कृति है? तो आपके 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी की कृति है। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? लास्ट प्रश्न, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे? तो बाबू आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के कवि थे। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 12, जिस चैप्टर का नाम था आपका, क्या नाम था? हारजित। ठीक है, हारजित चैप्टर से जितनी भी MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न था बाबू, सारे MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास मैंने आप सभी को करा दिया। आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार देख लेंगे, और इससे पहले वाले चैप्टर की क्लास नहीं देखे तो उसको भी देख लेंगे, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर हो जाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।